के सोना मोहनो बाजी कैसे कर गई यो बाय बुझो जहाँ जाते धागा में सबके जोड़ा आला बाजी कैसे कर गई यो झारखंड दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई के दादर में कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में जीएसटी एवं कस्टम के ज्वाइंट कमिश्नर हेमंत तांतिया जी, हम इनसे जानते हैं कि ये जो झारखंड दिवस है आप लोग मिलकर मनाते हैं, इसके विषय पर आप क्या कहेंगे? झारखंड सन 2000 में हमारा एक अलग राज्य झारखंड के रूप में बना था और इस साल ये झारखंड के 18वें साल बन रहे हैं। 18 साल हो गए हमारे झारखंड को बने हुए अलग राज्य और 15 नवंबर एक्चुअल डेट है इसका और 15 नवंबर को झारखंड में बड़े पैमाने पर इसको मनाया जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर लाखों लोग मुंबई या महाराष्ट्र में झारखंड के लोग हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो झारखंड के लोगों का ध्यान रखते हैं। इस बार झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम एक ऐसा है कि कई ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिल गए हैं और उन्होंने ये एक बड़े पैमाने पर झारखंड दिवस मुंबई में मनाने का इस बार कार्यक्रम किया है। हालांकि 18 साल से हर बार झारखंड का ये प्रोग्राम होता है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पे इसलिए हो रहा है कि सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो आपस में मिल गए हैं और एक झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के रूप में उन्होंने ये प्रोग्राम मनाने का तय किया है। काफ़ी रंगारंग और बहुत ही भव्य तरीके से ये प्रोग्राम हो रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि बड़ी संख्या में लोग मुंबई में जो रहते हैं झारखंड के निवासी जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और एक उत्साह झारखंड दिवस को लेकर के एक उत्साह जो है लोगों में देखा जा रहा है। जी हाँ, झारखंड के यहाँ पर मुंबई में काफ़ी झारखंड के लोग काफ़ी अच्छे तरह से अच्छा काम कर रहे हैं और हर फील्ड में अपनी एक छाप बनाए हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग सब एकत्रित होते हैं और आपस में मिलने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है इसमें सभी को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए और ये इसका नतीजा है कि हम लोग अलग अलग फील्ड में रह के भी यहाँ पर आके सब एक साथ मिल गए हैं और ये हमारे लिए एकता या सॉलिडरिटी का एक अच्छा उदाहरण है। जब आप बात फील्ड की करते हैं तो आप एक IAS अधिकारी हैं यहाँ पे और जो कि इस समय मुंबई में महाराष्ट्र में तैनात हैं और यहाँ पे मैं देखा जाए तो मुंबई महाराष्ट्र मंत्रालय में भी बड़े IAS PCS जो है यहाँ पे तैनात हैं। उसको लेकर फिर भी तैनात होने के बावजूद भी यहाँ पे आप झारखंड दिवस में आप जिस तरीके से आपसे उत्साह देखा जा रहा है वो बड़ी बात है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी हाँ,
क्या है ये बिल्कुल सही है कि हमारे तरफ के लोग पढ़ाई लिखाई काफ़ी मेहनत करते हैं और ऑल इंडिया सर्विसेज में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। इसी कारण आप देखेंगे चाहे वो महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हो, उसमें हमारे यहाँ IAS, IPS, IRS अधिकारी बहुत ही मात्रा में दिखेंगे, बहुत ही सब्सटैंशियल नंबर में दिखते हैं। तो ये इसलिए है कि उनका इसका कारण ये है कि हमारे प्रदेश के लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही हमारे यहाँ ध्यान दिया जाता है और यही कारण है कि यहाँ के लोग झारखंड के लोग पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि इतने बड़े लेवल पे पूरे देश में जो है IAS PCS तैनात होने के बावजूद भी लोग बोलते हैं झारखंड गरीबी से उबर नहीं पा रही है। नहीं, ये कहना गलत है। आप देखिए, आपको शायद ये जानकारी हो गई कि हिंदुस्तान के 40% जो मिनरल है, खनिज पदार्थ है, केवल झारखंड में है। तो ये झारखंड तो पूरे देश में एक माँ की रोल अदा कर रहा है, क्योंकि इनके ही खनिज से पूरे देश को सप्लाई किया जाता है और लोगों को सब बेनिफिट मिलता है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल कोयला का ही है, कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में है। आप देखेंगे अबरक जो है, माइका झारखंड में है, यूरेनियम तो केवल झारखंड में है। तो आप देखिए चारों तरफ जो इतने लोग इंडस्ट्री डाल के बैठे हैं या ये है, सब में झारखंड का योगदान है। तो झारखंड को गरीब देश तो बिल्कुल ही नहीं माना जा सकता, बल्कि ये बोल सकते हैं झारखंड किंग मेकर है। ये दूसरे राज्यों को अमीर बनाने का काम झारखंड करता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप प्रशासन के साथ साथ में कुछ देशभक्ति के गीत भी बनाए हुए हैं, जिसमें मुझे मालूम है झारखंड गीत गाथा को लेकर। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप सुनाएं इस झारखंड दिवस के उपलक्ष्य में, और जो देशभक्ति है उसी अगर आपको याद हो 2 शब्द सुनाएं। देखिए, मैं बचपन से ही गाना गाता बजाता हूँ और मुझे लिखने का भी, कविता लिखने का भी बहुत शौक़ है। तो इसीलिए हम बहुत सारे गाना को कंपोज किए हैं। और जब देशभक्ति गीत की बात करें तो हम एक गीत 2016 में भारत माँ के संतान हम बनाए थे, जिसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम ने उन पे काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया था। उसके अलावे डिफेंस मिनिस्टर उस समय जो थे मनोहर पर्रिकर साहब, उन्होंने इस गाना को अनवेल किया था। फिर गृह मंत्री साहब जो है राजनाथ सिंह साहब, माननीय राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी मुझे इस गाने के लिए एक प्रशंसा पत्र दिए थे। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है कि हमने एक देशभक्ति गीत बनाया जिसको चारों तरफ से कीर्ति फैली उसकी। उस गाने में कुछ इस तरह का था कि वो गाना में का एक डायलॉग है जो उर्दू में हमने लिखा था गाने की शुरुआत में, और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी उसमें हमें महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी, उर्दू साहित्य अकेडमी से अवार्ड मिला था। उसके लाइन ऐसे थे, सलाम करते हम वतन हिंद को, खिराज अकीदत पेश है शहीद वतन को, जिनके लिए हम रहते महफूज, दुआओं में रखते हैं याद हम इन लश्कर हिंद को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तात्या साहब। ये हमारे साथ में थे GST और कस्टम के जॉइंट कमिश्नर, जो मूलतः झारखंड के निवासी हैं, लेकिन इसमें प्रशासनिक संभाल रहे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन वो खून कहते हैं ना, जो हमारा मातृभूमि होता है वो भूलता नहीं है। झारखंड दिवस के उपलक्ष्य में दादर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और वही जोश जो बचपन में झारखंड में देखा जाता है, बच्चों लोगों को देखा, वही जोश आज भी है कि झारखंड को महाराष्ट्र में रहते हुए कितना विकास करें, हम झारखंड को कितना आगे बढ़ाएं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप देशभक्ति के साथ साथ झारखंड के ऊपर एक गाना, आपने एक CD बनाई हुई है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द जो है आप जो है गाएं आज के झारखंड दिवस के उपलक्ष्य में। हर तरफ लहराए धान, खेत खलियान भरे मुस्कान, नज़ारा लगे जन्नत समान, है हमारा झारखंड महान। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड।
मुंबई के दादर स्थित में झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से झारखंड दिवस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए रिजवान अदितिया से हम बात करेंगे कि आज जो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उन्हें कैसा लग रहा है और झारखंड दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द उनसे जानेंगे। अदितिया से सबसे पहले तो आपको झारखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं आपको कैसा लग रहा है और कितने सालों से इस कार्यक्रम में आप शामिल होते आ रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। ये मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, बट झारखंड के साथ मैं लास्ट 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ है। हमारा रिजवान अदितिया फाउंडेशन है इंडिया के अंदर, और हम लोग 2 बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं झारखंड के अंदर, जहाँ तकरीबन 35,000 लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अपने देश के साथ जुड़ा हूँ और अपने सारे स्टेट्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपने कहा कि देश की बात आपने की, तो आप बाहर रहते हैं, मतलब बाहर और कहाँ रहते हैं आप? मैं ओरिजिनल पोरबंदर गुजरात का हूँ, जहाँ महात्मा गांधी जी का गांव है, बट 32 साल से मैं अफ्रीका में रह रहा हूँ, मोजाम्बिक में, बट मेरा दिल हिंदुस्तान में है। इसके लिए अपने देश के साथ, देशवासियों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। झारखंड दिवस को पूरे 18 साल हो गए। 15 नवंबर 2000 को केंद्र सरकार ने झारखंड बिहार से अलग किया था। ये 18 साल का जो सफ़र रहा, आप मूलतः झारखंड से हैं, गुजरात से हैं, आपका सारा देखो झारखंड है ना, बहुत उसके ऊपर हम सही तरह फोकस करें ना तो झारखंड हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट बन सकता है। उसमें ज़रूरी है, लाइक झारखंड है ना एक अपना बीज की तरह, एक सीड की तरह है, जिसमें जो यूनिटी है, हार्ड वर्किंग है, ईमानदारी है, लॉन्ग टर्म का विज़न का जो पानी डाला जाए ना, तो झारखंड हमारे देश के लिए बहुत रिच स्टेट बन सकता है और हमारे पूरे देशवासियों को फ़ायदा हो सकता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडर्स, पर जितने भी लीडर्स है झारखंड के अंदर, सब मिल के काम करें। और हमारे जैसे NRI जिनको झारखंड से डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं, बट हमारा देश का एक पार्ट है, हम भी देश का पार्ट है, तो हमारी भी फ़र्ज़ है कि हम दूसरे स्टेट के लिए भी काम करें। मिल के काम करेंगे तो हमारा देश को हम आगे ले जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि झारखंड सबसे धनी बन सकता है, लेकिन क्यों नहीं बन रहा? सबसे ज़्यादा इस्पात जो है वहाँ से लोग ले जाते, 32% पूरे देश का जो इस्पात है वहाँ झारखंड से निकलता है, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा है? इसका रीज़न क्या है? नहीं, स्लोली आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं। इसके लिए हम 2 साल से जुड़े हैं कि हम भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि खाली गवर्नमेंट या पॉलिटिकल लीडर अकेले से कुछ नहीं हो सकता। हर इंसान को इसमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और हम भी ऐसे देशवासियों की तरह हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि झारखंड जो है वो रियल में डेवलप होवे और अपने पूरे देश को फ़ायदा होवे। देश प्रेम की जहाँ बात आती है वहाँ इस राज्य, गांव और जिला नहीं देखा जाता। मूलतः गुजरात से रहने वाले रिजवान साहब रहते हैं साउथ अफ्रीका में, लेकिन झारखंड दिवस पर के कार्यक्रम में दादर में आकर लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। झारखंड दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया कार्यक्रम में शामिल हुए विशाल भगत जी से हम जानते हैं कि वो कार्यक्रम जो शामिल हुए हैं उन्हें कैसा महसूस लग रहा है, और ये जो कार्यक्रम रखा गया है झारखंड के दिवस के उपलक्ष्य में, वो उनका योगदान क्या रहा? सर्वप्रथम जो 18वां झारखंड स्थापना दिवस मुंबई में मनाया जा रहा है, पहले मैं बता दूं कि मेरा पढ़ाई शिक्षा का जो भी है वो झारखंड में हुआ है। झारखंड आंदोलन जिस समय चल रहा था उस समय मैं वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो मेरा झारखंड से बहुत ही ज़्यादा ही लगाव है। और झारखंड और बिहार दोनों का दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पर दिया है और बिहार प्रकोष्ठ के माध्यम से। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड का जो मिट्टी है, जो खनिज है, पदार्थ है, वो आज झारखंड का जो सुगंध है वो आज इस हॉल में दिख रहा है। हमारे जो मुकुंद नायक जी जो झारखंड के जो संगीत जिसको बोला जाता है म्यूज़िक ऑफ फॉरेस्ट फ्यूज़न का जो यहाँ पर प्रस्तुति जो कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ये बाबूलाल मरांडी जी, शंकर उरांव जी, हमारे सांसद समीर उरांव जी, ये लोग जितने लोग भी आए हैं, अनिल मुरारका जी, और जिस प्रकार इस आयोजन को किया गया है झारखंड फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में, ये अपने में एक अद्भुत है। मैं तमाम यहाँ पर झारखंड के लोग जो आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम 18वां झारखंड दिवस मुंबई में मना रहा है। झारखंड से चलकर आए लोग बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी,
यहाँ पे आए मुख्य अतिथि के रूप में हम इनसे जानेंगे कि जो 18वां दिवस झारखंड मना रहा है उसको लेकर दो शब्द इनसे जानते हैं। वास्तव में आज इस मुंबई के अंदर रहने वाले झारखंड के हमारे लोग अपने राज्य की स्थापना दिवस को यहाँ पर मना रहे हैं, चूँकि राज्य की स्थापना हुए 18 वर्ष पूर्ण हो गए, यानी पूर्ण रूप से यह युवा राज्य हो गया है। और निश्चित रूप से झारखंड राज्य के रहने वाले जहाँ कहीं भी गए हों, आज के दिन में पूरे गर्व के साथ झारखंड की अपनी याद को जहाँ कहीं भी हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर स्थापना दिवस मना करके याद कर रहे हैं, उनकी गौरव को ये सब एक दूसरे से बांट रहे हैं। निश्चित रूप से आज़ादी से पहले से लेकर के बीच के कालखंड को अगर देखें, इसके बाद झारखंड राज्य स्थापना के बाद उन झारखंड क्षेत्र के कई ऐसी समस्या, चाहे संवैधानिक समस्याएं हो, चाहे तो सामाजिक समस्या हो, चाहे राजनीतिक बातें हो, इन सारे चीज़ों से आज बहुत ऊपर झारखंड आ गया है। यानी हम रोजगार की दृष्टि से कहें या तो विकास के पैमाने को भी मैं अगर मूल्यांकन करके देखूं तो अन्य प्रदेशों से आज आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसलिए गर्व का विषय है कि यहाँ हमारे मुंबई में रहने वाले लोग भी यहाँ पर अपने झारखंड स्थापना दिवस पर इन सारे बातों को याद कर रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ पर यह भी कहने के लिए आया हूँ कि अब झारखंड वो झारखंड नहीं है जिस कारण से हम सब लोग जो है वहाँ से पलायन करके अन्य जो शहरों में हम रोज़गार के लिए गए थे। मैं उन सारे लोगों को आमंत्रण करने के लिए भी मैं आया हूँ कि झारखंड में भी अब जो है रोज़गार इतने सृजित हो रहे हैं। अभी के जो है झारखंड के सरकार या वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो विकास की जो संरचनात्मक जो ढांचा है, उनको झारखंड राज्य में भी बहुत ही अच्छी तरह से वो संचालित कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं और धरती पर उतार रहे हैं। वो झारखंड में भी ये झारखंड सरकार जो है रघुवर दास जी ने हमारे उस राज्य के जनता के लिए वो सीधे सीधे लाभ पहुंचा रहे हैं। इन बातों को मैं यहाँ कहने के लिए आया हूँ। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि आज झारखंड युवा होकर के अपने पूरे ऊर्जा को कैसे यहाँ पर हम खर्च करें कि देश के अन्य राज्यों से भी आगे जाएं। जैसा कि हमारे विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना बढ़ता है, उसी को चरितार्थ करते हुए हमारा झारखंड आगे बढ़ रहा है। सामिर साहब, आपने विकास की बात की, वहाँ पे आपके अपोजिशन शिबू सोरेन जी हैं और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए बाबूलाल मरांडी जी हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि वहाँ की जो भाजपा सरकार है कुछ विकास नहीं करती। मैं किसी के बयान पर मैं नहीं जाना चाहता। आज के दिन में अगर झारखंड को समझना हो, देखना हो कि वो प्रगति और समृद्धि की ओर नहीं बढ़ रहा है, इसको देखना समझना हो तो झारखंड आकर के लोग देखें। आज विपक्ष में जो कोई भी हो, सभी लोग सत्ता के लिए एक दूसरे को जब तक लेग पोलिंग नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, तब तक उनकी बातों को दूसरा कौन सुनेगा। और राज्य में इतने विकास के काम हो जा रहे हैं कि कोई काम रह ही नहीं जा रहा है, सिर्फ एक ही काम रह जा रहा है कि उसका आरोप प्रत्यारोप का जो है ये भाषण और बाकी चीज़ें, दूसरा कोई काम ही नहीं रह रहा है। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, यूपी चले जाइए, या तो इधर उड़ीसा चले जाइए, या तो इधर बंगाल जो प्रदेश है वहाँ चले जाइए। वहाँ के लोग आज जब झारखंड की ओर प्रवेश करते हैं तो निर्भीक होकर के जाते हैं। वहाँ उग्रवाद समाप्त हो जा रहा है, बंदी नहीं है। लोग कहते थे कि झारखंड जाना मतलब पता नहीं, चलते चलते बीच में ये बंदी का आह्वान हो जाएगा तो कहाँ फंस जाएंगे, ऐसी मानसिकता उस समय लोगों का था।
लेकिन आज चारों तरफ से जिस प्रदेश से भी लोग झारखंड की ओर प्रवेश करते हैं वो एकदम निर्भीक होकर के प्रवेश कर रहे हैं और अपने जो भी काम है वो करके वो जा रहे हैं। तो ये माहौल अभी झारखंड में तैयार हुआ है, इसलिए ऐसा कोई आरोप का विषय ही नहीं है। केवल और केवल दूसरा कोई काम नहीं रहा है जिसके कारण आरोप प्रत्यारोप कहने का वो काम ले चुका है। आप वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहुत प्रशंसा की। झारखंड में ऐसा बहुत साल ऐसा रहा है कि 5 साल मुख्यमंत्री ने पूरा कभी नहीं किया, तो क्या लगता है आपको रघुवर दास को लेकर के, क्या 5 साल पूरा करेंगे? निश्चित रूप से झारखंड स्थापना के पश्चात झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित नहीं हो पाई थी, जिसके कारण कई अस्थिरताएं बीच बीच में उत्पन्न होता रहा। लेकिन आज झारखंड की जनता ने 2014 में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। उसके नेतृत्व वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने चला रहे हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कई रचनात्मक विकास के कार्य प्रारंभ किए हैं, चाहे वहाँ झारखंड के जनजाति हो, वहाँ के समाज के सभी वर्ग के लोग हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास का ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके वो कर रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेजेज कई खुल रहे हैं, यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खुल रहा है और कई तो ऐसे जो है कौशल विकास के माध्यम से जो है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वहाँ के बेरोजगार युवकों को जो है प्रशिक्षित करके रोजगार दिया जा रहा है। अभी जो है लगभग लाख ऐसे वहाँ के युवकों को रोजगार दिया गया है जो कि वहाँ के स्थानीय और झारखंडी लोग हैं। ये सारे लोग जो है रोजगार प्राप्त। बात करें प्रगति विकास की, झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी कई बार आरोप लगाते कि भाजपा की सरकार काम कुछ नहीं करती, ढिढोरा झूठा पीटती है। झारखंड सरकार यदि काम नहीं करती तो आज जो है आप डेटा आप उठा करके देखिए तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, श्रम नियोजन के क्षेत्र हो या तो अन्य कई क्षेत्र हो, उसमें झारखंड 1 नंबर में 2 नंबर में ये जो है आ रहा है। तो ये क्या इस एजेंसी को जो सर्वे करने के लिए यहाँ जो आता है ये भी कहीं ना कहीं ये वहाँ के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का है क्या, जो कि इतना जो है सर्वे करके यहाँ के जो उपलब्धि को वो बता रहा है। इसलिए ये सब आरोप प्रत्यारोप बेकार है। मैं तो कहता हूँ कि इस राज्य का और सर्वांगीण विकास कैसे तेजी से समृद्धि प्रगति हो, इसलिए आप जैसे सारे विपक्षी लोग भी जुट करके राज्य की जनता और राज्य की में रहने वाले लोगों का प्रगति और समृद्धि में साथ दे, ऐसा मेरा उन लोगों से निवेदन है। आज के कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में झारखंड के निवासी यहाँ पे रहते हैं, तो स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो आप कार्यक्रम शामिल, उनके लिए 2 शब्द हम चाहेंगे आप कहें। निश्चित रूप से विषम परिस्थितियों में अपने रोजी रोजगार के लिए देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में आकर के हमारे नौजवान यहाँ रोजगार कर रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ कई ऐसे हमारे झारखंड के इंटेलेक्चुअल पर्सन भी यहाँ हैं, कोई डॉक्टर हैं तो कोई सरकारी सेवा के अधिकारी हैं, और तो और मैं ये कहूँ कि हमारे झारखंड के कई ऐसे कलाकार जो हैं इस मुंबई के बॉलीवुड में भी यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड एक सांस्कृतिक समृद्धशाली राज्य है, इसलिए झारखंड के लोगों में ये बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। कितनी मधुरता है वहाँ। अगर वो बहुत ही प्रेम से आपसे बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये संगीत की आवाज़ है, और वो चलेंगे भी कितने एकदम निर्भीक होकर के, कितने
मतलब आनंदित होकर के, आनंद विभोर होकर के चलेंगे तो आपको लगेगा कि ये नृत्य हो रहा है। तो ये झारखंड की संस्कृति है। तो हमारे साथ में थे भाजपा के राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी, जिन्होंने कहा झारखंड की जो सांस्कृतिक है वो हर जगह पूरे देश में दिखती है, और वहाँ की सरकार को लेकर के कहा कि तेज़ी से विकास हो रहा है। हम झारखंड के जो यहाँ पे रहते हैं मुंबई में रहते हैं झारखंड वासी को आमंत्रित करने आए हैं कि आएँ और अपना प्रदेश के विकास में योगदान करें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ जितेंद्र मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।